दोस्तों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2 से 3 बार अपरिहार्य कारणों से स्थगित होना और कोई डेट अभी तक निर्धारित ना होना, ये कोई सोचने की बात नहीं है। क्योंकि जब हमारा यूपी का शिक्षा चयन बोर्ड स्थापित हो रहा था, उसको जन्म लेने में भी इतना टाइम लग गया था, तो कोई बात नहीं। क्योंकि कार्य प्रणाली भी तो ऐसी होगी जैसे इसके जन्म लेने में हुआ है प्यारे दोस्तों। लेकिन उन बेरोजगारों का क्या, जो 4-5-6 महीने से अपने प्राइवेट जॉब को छोड़कर केवल तैयारी में लगे थे, कैसे अपना खर्च जुटा के पढ़ रहे थे, उनसे कौन पूछने वाला है कि आप कैसे जिंदा हो, कि क्या हो कर रहे हो। आप इंतज़ार में किसके हो? एग्ज़ाम के इंतज़ार करोगे कि इंतज़ाम ख़त्म हो गई, अब एग्ज़ाम होगी नहीं तो क्या करना है, उसको कौन बताने वाला है। इसको तो हम ही और आप समझ सकते हैं, इस दुख को हम ही और आप समझ सकते हैं, ना तो सरकार समझ सकती है, ना तो चयन आयोग समझ सकती है। क्योंकि सरकार तक ये बातें पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग खुद समझ रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें हो, लेकिन सरकार चाहे तो जब चाह ले। आज आप देख रहे हैं प्राइमरी के जितने भी प्राइमरी जो के महाविद्यालय हैं वे भी मर्ज किए जा रहे हैं, जबकि मर्ज करने के स्थान पर यदि ये देखा जाता प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक हैं, जो प्राइवेट विद्यालय जिस प्रकार से जिस तर्ज पे चलते हैं उस तर्ज को अपनाया जाता। जैसे प्राइमरी विद्यालयों में गाड़ी कर दी जाती है, एक गाड़ी अगर रखी जाए तो दूर दराज के बच्चे भी उस गाड़ी से महाविद्यालय तक आएँ और शिक्षक उसी तर्ज पे रखें जिस प्रकार से प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाइयाँ होती हैं। हम और प्रचार के लिए भी वो जाएं, गाड़ी से जाएं, प्रचार भी करें, शिक्षक आराम से जाएंगे और प्रचार भी करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे। अगर इस प्रकार से कोई योजना बनाए तो हो सकता है सरकार से सक्सेस हो। ऐसा ना सोचकर वो प्राथमिक विद्यालयों को केवल बंद करना चाह रही है, जबकि आप टीचर नहीं रखेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन भेजेगा। सबसे पहली चीज़ें जो विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ रही है, तो अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं, कम से कम एक गाड़ी अगर एक प्राइवेट कॉलेजों में सरकारी कॉलेजों में हो जाए और सारे सिस्टमेटिक तरीके कर दिए जाएं तो हो सकता है प्राइमरी कॉलेज की भी कायाकल्प बदल जाए प्यारे दोस्तों। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होकर कॉलेज प्राथमिक विद्यालय जो है मर्ज किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, आएंगी कि नहीं आएंगी भविष्य पर निर्भर करता है। तो अगर वैकेंसी देना ही नहीं है तब भी सरकार कह दे कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी, सभी लोग अपना रोजगार ढूंढो, और कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि बिना शिक्षा के सभी, कम से कम हम लोग नेता, विधायक, सांसद और पुजारी तो बन ही सकते हैं। माला ले लीजिए और चल के पुजारी बनिए, विधायक नेता तो बन ही सकते हैं। इस फील्ड में चलिए और सारा पढ़ाई बंद कर दिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब छोड़िए, ये कोई अब बनेगा नहीं, सब ऐसे चलिए। तो ऐसा भी कर दे तब भी सही है, कोई शिक्षा नहीं हो, सब अपने आधार पे काम करो। तो कोई ना तो शिक्षक भर्ती निकालना पड़ेगा, ना कोई शिक्षा ग्रहण करेगा। सभी राजनेता, विधायक, सांसद और जो है पुजारी ही बन जाएं, और जिसको जो मन में आए सो बने। और इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम करते हैं। यदि हमारी बातें किसी को बुरा लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।